ही व बरकातहू। बिज़नेस लाइंस के प्लेटफॉर्म से मैं आफ्ताब सलीम मुखातिब हूँ आपसे। आज मेरे पास एक सवाल आया है, एक क्यूरी आई है, वो ये कि मतलब कि हम अपने वेंडर की पेमेंट करना चाहते हैं और हम विद होल्डिंग एजेंट हैं, तो हमें वेंडर की पेमेंट करते वक्त टैक्स कितना डिडक्ट करना है और उस पे क्या क्या, और ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस पे फाइलर का स्लैब लगाएंगे या नॉन फाइलर का। तो ये इसके लिए दो मेथड हैं। इसमें आपने देखना है कि आप विद होल्डिंग एजेंट किसके हैं और आप पेमेंट के वेंडर को जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आप वेंडर पेमेंट सेल टैक्स में कर रहे हैं या इनकम टैक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे FBR की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल रखी है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल के अंदर। तो सबसे पहले मुझे अपने वेंडर की प्रोफाइल चेक करनी है कि आया कि ये सेल टैक्स रजिस्टर्ड है भी या नहीं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। यहाँ पे फिर मेरे पास अगर उसका CNIC नंबर है, देन अगर NTN नंबर है, तो देन अगर पासपोर्ट नंबर है या इनकॉर्पोरेशन नंबर है, विच एवर इज़ वन अगर मेरे पास होगा तो मैं उससे चेक कर लूँगा। अभी मेरे पास इसका NTN नंबर है तो मैं NTN नंबर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर मैं NTN नंबर पुट करूँगा। पुट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका पर कैपिटा ऐड करूँगा कि कोड ऐड करेंगे। कोड ऐड करने के बाद हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये कोड में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर मिस्टेक हो गई तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब हम चूँकि मिस्टेक होगी थी तो हम इसमें कोड को दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे। आगे इसकी ई भी है। अब ये वेरीफाई होगा। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई कि हमने ये एक NTN नंबर इस हमारे वेंडर का मौजूद है और रेफरेंस नंबर मौजूद है। ये बेसिकली पूरा NTN है। अगर जब आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो इसको करेंगे। उसके बाद हमारे पास इसका नाम आ गया, कैटेगरी आ गई, ईमेल, फ़ोन नंबर, इसको छोड़ दें। फिर यहाँ पे देखें कि जी ये इसका सेल टैक्स में अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखना है कि इसका सेल टैक्स ऑपरेटिव है या नहीं। यहाँ पे सेल टैक्स के लिए ऑपरेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और NTN एक्टिव होने के लिए एक्टिव का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ से हमारे ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस आया कि ये हमारा जो वेंडर है ये ब्लैक लिस्टेड ना हो। तो जब ब्लैक लिस्टेड नहीं है, हमने देख लिया कि जी यहाँ पे एक्टिव है, ओके है, देन हम क्या करेंगे, देन उसके बाद हमने इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे NTN सेलेक्ट करेंगे। मैंने कॉपी करके रखा है ऑलरेडी NTN। तो आज हम पेमेंट कर रहे हैं आज की डेट में, तो हम यहाँ पे आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने वही कोड, पुराना प्रोसीजर। अब हमने जब इनकम टैक्स की विदहोल्डिंग करनी है तो हमने यहाँ पे देखना है कि इनकम टैक्स में ये बंदा एक्टिव है। तो जब ये इनकम टैक्स में एक्टिव है तो हम इसका जो टैक्स डिडक्ट करेंगे वो फाइलर वाला रेट जो अप्लाई होगा, जो कि विदहोल्डिंग का जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर दिया हुआ है। और अगर हम यही चेक करेंगे कि ये सेल टैक्स के अंदर बंदा एक्टिव है या नहीं, तो ये अब नया पोर्टल आया हुआ है तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट आ गई, ये सेल टैक्स लिखा हुआ है। हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम NTN या CNIC नंबर सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास NTN ऑलरेडी मौजूद है। हम NTN पुट करेंगे। NTN पुट करने के बाद हम यहाँ पे कोड देंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे। जब हम वेरीफाई करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो हाँ, ये देखें, अब यहाँ पे टैक्स पेयर एक्टिव है। अगर हम विदहोल्डिंग एजेंट सेल टैक्स के हैं भी, तो जबकि टैक्स पेयर जो है वो एक्टिव होगा तो हम उसका टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे, उसको कंप्लीट पूरा टैक्स दे देंगे 18%। और वो खुद जो है वो हमें इनपुट देने का पाबंद होगा, वो हमें इनपुट देगा और टैक्स को फाइल कर लेगा और अपनी रिटर्न फाइल करेगा। इन केस अदर देन दिस, कि अगर वो नॉन एक्टिव आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी मतलब एक्टिव ना होता, देन हम उसका सेल टैक्स कंप्लीट पूरे का पूरा विद हेल्ड कर लेते। ये हमारा जो है ये दो चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है सेल टैक्स फाइल करते हुए। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। बिज़नेस लाइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर टैक्स इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।